Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the very important topic of Karl Marx, that is alienation. Alienation basically means the state of powerlessness or the state of estrangement, disenchantment. So this is the definition of alienation, the separation or estrangement of human being from essential aspect of their nature or from society, often resulting in feelings of powerlessness or helplessness. Basically, Karl Marx borrowed this word alienation from the Febrock's philosophical critique of Christianity. Alienation simply हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि ऐसे हालात जिसमें इंसान अपने आप को किसी ग्रोह से या कम्युनिटी से या सोसाइटी से जुदा तस्वर करता है और उस हालत में वो डिससेटिस्फाइड होता है या डिस्करेज हो जाता है या होपलेस हो जाता है। देखिए, जो कैपिटलिज्म है उसके असरात की वजह से, उनके इफेक्ट्स की वजह से लोग जो है वो एलियनेट हो रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट जो शाया हुई थी 1844 में, उसमें उन्होंने लिखा है, इन बोर्जोआ सोसाइटी कैपिटल इज इंडिपेंडेंट एंड हैज इंडिविजुअलिटी व्हाइल द लिविंग पर्सन इज डिपेंडेंट एंड हैज नो इंडिविजुअलिटी। देखिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैसा आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंसान की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंसान फ्री नहीं है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंसान बाउंड है, इंसान जो है वो अपने आप को इम्प्रिजन्ड फील करता है और ऐसे वो अपने आप को डिपेंडेंट फील करता है। देखें, कार्ल मार्क्स के मुताबिक ह्यूमन नेचर के टू एस्पेक्ट्स हैं, एक है बीइंग और दूसरा है सोशल बीइंग। जो सोशल बीइंग है ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ बदलता रहता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, और ये वेरिएबल है। ये सोशल बीइंग जो है ये वेरिएबल है। ये जो बीइंग है ये फिक्स्ड है, ये क्रिएटिव भी है, ये लोगों की मदद करना चाहता है। देखिए, कार्ल मार्क्स एक जगह पे बोलता है कि द कॉन्शियसनेस ऑफ अ मैन इज डिटरमाइंड बाय देयर सोशल एग्जिस्टेंस एंड इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन देयर एग्जिस्टेंस। देखिए, इंसान जिस तरह सोचता है वो उसका सोशल एग्जिस्टेंस मालूम करता है। मतलब कि जो वहां पे जिस तरह सिस्टम है, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वही से इंसान डिटरमाइन किया जाता है। देखिए, इंसान का तारीख में नेचर पर कंट्रोल रहा है और जितना जितना वो नेचर को कंट्रोल करता है उतना उतना वो एलियनेट होता चला जाता है। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। देखिए, ये नीचे जो है ये जितने भी हैं ये मोड ऑफ प्रोडक्शंस हैं, यहां पे एलियनेशन है। तो देखिए, यहां जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, सबसे एंशिएंट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर इसके बाद एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम फ्यूडलिज्म में दाखिल होते हैं, फिर इसके बाद कैपिटलिज्म में दाखिल होते हैं और लास्ट में कम्युनिज्म आ जाएगा कार्ल मार्क्स के मुताबिक, जब रिवॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहां पे तो बिल्कुल भी एलियनेशन नहीं था, ये तो हम समझते हैं। पुराने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थे उसमें कोई एलियनेशन नहीं था। लोग जो थे वो वहां पे कोई इस तरह का सप्रेशन और ऑपरेशन नहीं था, लोग फ्री होके काम करते थे, इक्वालिटी थी वहां पे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब हम फ्यूडलिज्म में आ जाता है तो वहां पे लोग जो है वो एक तरह से एलियनेट हो रहे थे। फिर इसके बाद जो कैपिटलिज्म आया तो यहां पे लोग जो है वो और एलियनेट होते चले गए ऐसे। फिर ये एलियनेशन बढ़ता चला गया और यहां कैपिटलिज्म में तो एलियनेशन पीक पे है, लोग बहुत ज्यादा जो है वो एलियनेट हो रहे हैं। लेबरर्स जो है, लेबर्स वो बहुत ज्यादा एलियनेट हो रहे हैं। लेकिन जब कम्युनिज्म आएगा कार्ल मार्क्स के मुताबिक तो ये बिल्कुल ये नीचे आ जाएगा। मतलब कि कम्युनिज्म में फिर से ये एलियनेशन जो है ये खत्म हो जाएगा। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी एलियनेशन नहीं था और जब एक और कम्युनिज्म आएगा कार्ल मार्क्स के मुताबिक रिवॉल्यूशन के बाद, यहां पे भी कोई एलियनेशन नहीं होगा। लोग जो है वो फ्री हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एलियनेशन में इंसान डिह्यूमनाइज हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने कुछ टाइप्स बताए हैं एलियनेशन के, उसमें सबसे पहले जो है वो है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव प्रोसेस। लेबर जो है वो प्रोडक्टिव प्रोसेस से एलियनेट होता है। कैसे? लेबर तो खुद एक चीज नहीं बनाता, लेबर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो काम करता है और वहां पे मशीनरीज लगी हुई हैं और उनको डायरेक्ट किया जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इस तरह से वो लेबर जो है वो प्रोडक्टिव प्रोसेस से एलियनेट हो जाता है। फिर इसके बाद वो प्रोडक्ट से भी एलियनेट हो जाता है। देखिए, लेबर जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाता है, वहां पे उसकी एक प्राइस लगती है
और वो उसका जो फायदा होता है, वो ज्यादा फायदा जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास को होता है। इसका फायदा जो है वो लेबर को नहीं होता। लेबर को सिर्फ वेजेस मिल जाते हैं, बाकी प्रोडक्ट का उससे कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। बस वो उसका यही काम है कि वो प्रोडक्ट बनाए, फिर आगे वो मार्केट में जाता है, उसकी जितनी प्राइस लगती है, फॉर एग्जांपल एक कार बनाता है तो कार की तो काफी ज्यादा प्राइस लगती है, लेकिन लेबर को तो वही तनख्वाह मिल जाती है जितना उसका वो वेजेस होते हैं, डेली वेजेस उनको दिए जाते हैं या मंथली वेजेस उनको दिए जाते हैं। वो फिक्स्ड पे होती है और उनको वो फिक्स्ड पे दी जाती है। फिर तीसरा जो है वो एलियनेशन है फ्रॉम अदर वर्कर्स। कैसे? मतलब वहां पे कंपटीशन इंकरेज की जाती है, लोगों को कंपटीशन के लिए उभारा जाता है कि आप कंपीट करो, और उनके लिए कुछ स्टार्स दिए जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ सोशल नहीं हो जाते, वो एक दूसरे के साथ इस तरह का एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बस वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो इसी तरह वो एक दूसरे से एलियनेट हो जाते हैं। देखिए, जो सबसे डेंजरस एलियनेशन है वो फ्रॉम हिमसेल्फ है। इसमें लोग जो है वो अपने आप से ही जुदा हो जाते हैं। वो जो है वो अपने आप को बाउंड फील करते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई छुट्टी नहीं करते, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि वो किसी और की मर्जी से वो वही काम करते हैं। और उसका जो पोटेंशियल है, उनके जो स्किल्स हैं, वो अपने स्किल्स जो है वो फ्रीली यूज नहीं कर पाते, और वो मतलब अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल नहीं करते। या मतलब इंसान जो है वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा होगा कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे जो अपने स्किल्स होते हैं वो वहां पे हम यूज नहीं कर पाते, वहां पे हम कुछ और करते हैं। जो हमने स्किल्स सीखे होते हैं वही नहीं करते, बल्कि हम कुछ और करते हैं। तो ये भी मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ जो है वो यहाँ पे इंसान जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, जो कैपिटलिस्ट बंदा है, जो बोर्जुआ है, वही जो है उसको डायरेक्ट करता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है और उसके मुताबिक वो चलता रहता है और उसकी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं करता। चाहे उन पे जितना भी प्रेशर हो, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, ना छुट्टी कर सकता है, ना अपना टाइम कम कर सकता है। बस वही काम करेगा जितना उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ओके, आई होप यू गॉट दिस एलियनेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।